भारत ने अंतरिक्ष में एक और कामयाबी हासिल की है, गगनयान मिशन। इसकी टेस्ट लॉन्चिंग कामयाब रही है, गगनयान की टेस्ट लॉन्चिंग कामयाब रही। और ये वो तस्वीर जब गगनयान लॉन्च हुआ, गगनयान का टेस्ट व्हीकल और उसके ऊपर लगा हुआ क्रू एस्केप सिस्टम, क्रू मॉड्यूल लॉन्च होने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से पैराशूट्स के जरिए क्रू मॉड्यूल नीचे आता हुआ कैमरों में कैद हो रही है। ये पूरी गतिविधि गगनयान का पहला बड़ा सक्सेस। ये मैन्ड स्पेस फ्लाइट है दोस्तों। गगनयान है क्या? टू पुट इंडियन एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस। मैं स्पेस के बारे में सारा जानता हूँ। सितारे कैसे बनते हैं? रब की कुदरत है, रब की, अल्लाह पाक बनाता है। इंसान एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ना, वो चांद पे गया जो इंडिया, वो जाने वो तो खबर पुरानी हो गई। हाँ, बहुत दिन आप यहाँ कर रही थी, मैं सुन रहा था। वो चांद पे चला गया, आप बंदों को स्पेस भेज रहे हैं। कौन? इंडिया। वो कुछ नहीं कर सकता, कर रहे हैं, वो बातें ही कर सकता है। ये नासा फासा, ये दो कौड़ी इंस्टीट्यूशंस इदारे, इनको सुपार्को पे आके पता चलेगा कैसे जो है एनर्जी निकाल ली जाती है। हमारी जो आईक्यू लेवल है, जो सोच का लेवल है, यकीन जाने वो फुट एक पाँव से नीचे है। यकीन हकीकत यही है। आप इंडिया का नाम किसी गांव में ले लें, वो कहते हैं यार तू तो सारा दुश्मन है, मारने तक जाएंगे। आप उनको समझाओगे यार ये देखो, वो कहते हैं ना हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, वो पहले आप तो पढ़ दो। आपको 16 बच्चे पैदा करने हैं। बस कर दे, इतनी भी बात नहीं है। 2050 तक आपको दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी करनी है पाकिस्तान में। इतना बड़ा मिशन होने जा रहा है, 650 करोड़ का खर्चा किया गया है। 4 सालों की इंडिया के साइंटिस्ट की, इसरो की मेहनत है, लेकिन पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है। चंद्र, आप बच्चों को बताएं कि हमने ये कारनामा किया। इधर कारनामा करने वाले चोर हैं, इन्होंने क्या करना है? जो चोर लुटेरे खा गए मुल्क को, उन्होंने क्या कारनामा, उन्हें कारनामा करते दिया, IMF से पैसा लेके चले गए लंदन। और यहाँ पे नफरत फैलाई हुई है कि उसने वैसे कर दिया, और इस नफरत के पीछे क्या है? 1804 अरब रुपए का बजट। अगर आप आज से अपना मुताले पाकिस्तान को थोड़ा सा चेंज कर लेना, तो आने वाली जो नस्ल होगी ना, उसको इंडिया दुश्मन नजर नहीं आएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि गगनयान का आज फाइनली परीक्षण पूरा हो गया, जिसको लेकर पाकिस्तान में बातें चल रही है कि भारत का ये जो गगनयान मिशन है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन आज इसरो के साइंटिस्टों ने एक कारनामा करके दिखा दिया कि गगनयान को सफल परीक्षण करके मतलब धरती से ऊपर भेजा 16 किलोमीटर ऊपर, उसके बाद वहां से धरती पर पहुंचा दिया, जिसको लेकर पूरी दुनिया इसरो की तारीफ कर रही है। लेकिन ये पाकिस्तान वाले बातें कर रहे हैं कि भारत का गगनयान मिशन फेल हो जाएगा। गगनयान का पहला बड़ा सक्सेस। ये मैन्ड स्पेस फ्लाइट है दोस्तों। गगनयान है क्या? टू पुट इंडियन एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस। आपको राकेश शर्मा जी की याद है ना? अब इतने साल के बाद, लेकिन वो गए थे सोवियत क्राफ्ट के ऊपर, वो तो सोवियट्स की मदद से गए थे। पहला भारतीय अंतरिक्ष में। अब भारतीय दोबारा अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हैं और जाएंगे गगनयान पे सवार होकर। तो दोस्तों ये इसरो का ट्वीट है। मिशन गगनयान TVD-1 टेस्ट फ्लाइट इज अकम्प्लिश्ड, क्रू एस्केप सिस्टम परफॉर्म्ड एज इंटेंडेड, मिशन गगनयान गेट्स ऑफ ऑन अ सक्सेसफुल नोट। तो इसरो को बहुत बहुत बधाई। इसरो ने जो कमाल का काम करा है, हम इसरो को सैल्यूट करते हैं। और दोस्तों ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द पहले भारतीय गगनयान पे सवार होकर अंतरिक्ष। स्पेस के बारे में क्या जानते हो? स्पेस के बारे खलास सारा कुछ जानता हूँ। जैसे कि पूछें आप। मुझे नहीं आता ना, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन क्या है, जरा बताओ। स्पेस क्या है, स्पेस डेफिनेशन क्या है, प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, सितारा क्या है? मैं स्पेस के बारे में सारा जानता हूँ। सितारे कैसे बनते हैं? रब की कुदरत है, रब की, अल्लाह पाक बनाता है। इंसान एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ना, वो चांद पे गया जो इंडिया, वो जाने वो तो खबर पुरानी हो गई। हाँ, बहुत दिन आप यहाँ कर रही थी, मैं सुन रहा था। वो चांद पे चला गया, आप बंदों को स्पेस भेज रहे हैं। कौन? इंडिया। वो कुछ नहीं कर सकता, कर रहे हैं, वो बातें ही कर सकता है। हम कुछ कर दो, चलो बताओ क्या करेंगे? मैंने बड़ा कुछ करना है। बताओ। मैंने इंशाल्लाह देखे, मुझे बड़ा तो होने दे, अभी मैं छोटा हूँ ना, अभी मैं सेकंड। अब क्या उम्र है? अभी मेरी है तकरीबन 17 साल है। अच्छा, बड़े तो आपने माशाल्लाह हो गए। क्या करोगे, क्या विजन है? विजन ये इंशाल्लाह बिजनेसमैन बनना है, तरक्की करनी है। अच्छा। अपने लिए और अपने घर वालों। साइंस पढ़ी है कभी? जी कभी कभी पढ़ी है। कभी कभी पढ़ी है। चलो, पौधों के बारे में फोटोसिंथेसिस क्या है? आप मुझसे इंटरव्यू नहीं ले रही हैं, आप तो मेरा टेस्ट ले रही हैं। आप पाकिस्तान का फ्यूचर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहाँ देखते हैं? आप हैं अब अबाबील में देखते हैं हम। अबाबील आपने कुछ लॉन्च किया ना अभी? हाँ। है वो अबाबील, वही हम देखते हैं। पाकिस्तान एक वो है एटॉमिक मुल्क है और बहुत जबरदस्त है। नंबर 1 है आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और अबाबील मिसाइल जो है वो दुनिया पे फतेह पाएगी और काफिरों की जंग में अबाबील ने वाट लगा देनी है। आपका ये मुस्तकबिल है, आपका बहुत अच्छा मुस्तकबिल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और तो क्या ही कहें।
बेसिकली अभी तो हम यहाँ पे डिस्कवर नहीं कुछ चीज़ कर सकते, हमने स्पेस में क्या करना है। उसकी वजह ये है कि हमारा सिस्टम जो डिज़ाइन किया है गया ना, आप देखें ना, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके जो बच्चे हैं UMT और बाहर जो है वो वहाँ स्टडी करते हैं, जबकि हमारा बच्चा वो स्कूल में एक सरकारी स्कूल है, और आपको पता है सरकारी स्कूल का जो सिस्टम है वो कैसा डिज़ाइन किया गया। इंडिया के अंदर भी सरकारी स्कूल है, लेकिन उनके बच्चे तो बड़े देखे ना, तो उनके बजट भी देखे ना, उनके पास सोर्सेज हैं और हमारे पास सोर्सेज हैं लेकिन हम यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो 77 साल तो हो गए, आगे कुछ लगता है कि हम दुनिया को बता सकेंगे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी इल्म है, हम भी बड़े ज्ञानी लोग हैं। वो जो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी ना, हम अभी तक उस पे ही अड़े हुए हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है। वो तो हमने रोल दिया, मैं कह रहा हूँ ना, वही उस पे है, आगे हम सोच नहीं रहे। हम इसलिए तो जो है ना, हम आगे टुवर्ड्स जो है फॉरवर्ड कर ही नहीं रहे, क्योंकि हमें जो चीज़ सिखाया गया, हमें सिर्फ बताया गया कि आपने जॉब करनी है, ठीक है, आप इससे सेटिस्फाई। हमें ये बताया नहीं गया कि भाई आगे दुनिया को हमने जो है बीट करना है। अगर आप जानना ही नहीं चाहेंगे तो साइंस कैसे आएगी आपके यहाँ पे? साइंस कोई वो थोड़े है, क्या नाम है, इदारा। साइंस व्यवहार है, साइंस जीने का तरीका है, साइंस वे ऑफ लाइफ है, वैल्यू सिस्टम है। साइंस कहते हैं क्वेश्चन पूछने की क्षमता और फ्रीडम को। साइंस कहते हैं क्वेश्चन आने की या क्वेश्चंस को रिस्पेक्ट करने की क्षमता को। हमारे समाज ने क्वेश्चंस हमेशा पूछे हैं और हमें क्वेश्चन के लिए फ्री किया गया। भारत को लैंड ऑफ सीकर्स कहते हैं। सीकर मतलब जानने की प्रयास करना। इसीलिए हमारे यहां फ्रीडम है कि तुम्हें जानकारी के बाद जब तुम्हारे मन में प्रश्न उठा और उस प्रश्न से तुम जिस उत्तर पे पहुंचे और यदि तुम उससे संतुष्ट हो, मुतमईन हो, तो वो उत्तर तुम्हारे लिए मुबारक हो। हमारे मुल्क में साइंस का जमाना कब आएगा? कब हम कोई मून मिशन करेंगे, कोई स्पेस मिशन करेंगे? साइंस का जमाना हमारे लिए नहीं है, वो तो फिर आप काट देंगे जो मैं बात करूंगा, वो तो खुफिया इदारों। नहीं, आप करें, आप करें। वो खुफिया इदारों के लिए साइंस का जमाना, हमारे लिए नहीं, आम के लिए नहीं है। आवाम के लिए तरक्की नहीं है। जो चीजें वो भी छीनी जा रही हैं। आपने जैसे सुना होगा कि स्कूल वगैरह सारे प्राइवेट कर दिए जाएंगे आगे जाके, तो ये तो हम पे तो साइंस का जमाना, हम तो तस्वुर ही रह जाएगा खाली। देखिए गवर्नमेंट स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है? छिपानी प्राइवेट हो जाएंगे। चलो जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं कुछ अच्छा तो पढ़ेंगे ना। नहीं, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना लोग। आप बताएं ना, अभी भी जो सैलरीज वगैरह जो है इस हिसाब से महंगाई है, उस हिसाब से 50-60,000 होनी चाहिए, मगर स्टार्टिंग वही अभी भी आप जाएंगे ना 20-22 हज़ार से शुरू है, ठीक है ना। तो उसके अंदर आदमी घर का किराया देगा, बिजली का बिल देगा, आम बिल जो 10-15 हज़ार रुपये आम बिल आ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि अगर स्कूल प्राइवेट हो गए तो हमारा बच्चा और भी स्कूल से विड्रॉ हो जाएगा? जी बिल्कुल तरक्की कर रहे हैं। पर हम आपस में लड़ रहे हैं। क्या बात कर दी आपने? बात सही है। हमारी आपस की लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही है, हमारे सियासतदानों की आपस की लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही। वो मुल्क के बारे में सोच रहे हैं और हम लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। क्या बात है। देखिए 77 सालों का बड़ा फर्क होता है, बड़ा लंबा अरसा गुजारा। क्या हम कभी साइंस की दुनिया में कुछ करेंगे, दुनिया को कुछ दिखाएंगे? हम इंडिया से ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, हमारा तो करो ना, क्यों नहीं कर रहे? सियासतदानों का जो लेवल है ना वो इंडिया से ज्यादा है, लेकिन हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाई ने हमारा खाना खराब किया। लड़ाई ने हमारा खाना खराब किया। तो क्या साइंस और जो एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर जो पढ़ाई जा रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? कैसी तालीम दी जाती है बच्चों को? बच्चों को तालीम प्राइवेट ही दी जाती है। जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो तो बैठ चुके हैं ना। वो प्राइवेट है, वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी स्पेस नहीं है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट पढ़ा लें, उनकी इतनी फीसें बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि भारत का गगनयान मिशन सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन आज भारत के इसरो वैज्ञानिकों ने आज पूरी तरह से अपना मतलब पावर दिखा दिया कि गगनयान मिशन को सफल परीक्षण कर लिया। वहीं आपको बता दें कि बहुत ही जल्द गगनयान मिशन मतलब अंतरिक्ष की ओर जाने वाली है और भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाने की पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान वाले इस पर बातें कर रहे हैं कि भारत ये सब क्या कर रहा है, भारत को ऐसे करने की क्या जरूरत है। वहीं ये पहले भारत के ऊपर हंस रहे थे कि भारत को चंद्रयान 3 बनाने की और चंद्रयान 3 को चंद्रमा के लैंड साउथ पोल पर लैंड कराने की क्या जरूरत है, जबकि हम चंद्रमा को नीचे से ही देख लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये भिखारी पाकिस्तान की सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक ये पाकिस्तान वाले कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान का मतलब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर यानी फवाद चौधरी था, वो चंद्रयान 3 के बारे में ऐसा भला बुरा बोला था। तो आप सोच सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले मतलब इतना ज़्यादा लैक ऑफ नॉलेज है, आप सोच सकते हैं और देखकर समझ गए होंगे। लेकिन ये फिर भी अपने मतलब शिक्षा के ऊपर काम नहीं करते हैं और जो दूसरे शिक्षा मतलब दूसरे देश के शिक्षा के आगे जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो इनको ये डीमोटिवेट करते हैं ताकि ये कंपेयर करते हैं कि हमारे से आगे कैसे निकल गया, हम इसे आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि भारत के साइंटिस्टों और भारत के वैज्ञानिकों ने
मतलब इतना अच्छा कदम उठाया है कि गगनयान मिशन का आज सफल परीक्षण कर लिया, जिसको देखकर पूरी दुनिया भारत के साइंटिस्टों को काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट कर रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान वाले अप्रिसिएट नहीं कर सकते तो उसको कम से कम भला बुरा तो नहीं कहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कभी मतलब कुछ भी कोई कारनामा करता है अच्छा बुरा तो ये पाकिस्तान वाले बीच में टांग अड़ाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है उसको देखकर पूरी दुनिया जल रही है, लेकिन भारत इससे पीछे नहीं हटने वाला है, क्योंकि भारत ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि मतलब सबसे पहला इकोनॉमी हमारा देश बनेगा। ये हमें मतलब पूरी तरह से विश्वास है। जिस तरह से हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, हमारे साइंटिस्टों के द्वारा अलग अलग कारनामे हो रहे हैं, इसमें हमारे भारतीय वैज्ञानिक मतलब काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान दे रहे हैं हमारे मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे जाने के लिए। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।